तो सीरिया के ज्यादातर शहरों पर बागी ग्रुप का कब्जा हो चुका है और सदर बशर अल असद का मजबूत किला दमिश्क भी ढह गया है। बागियों के कब्जे के बाद दमिश्क में जश्न का माहौल देखने को मिला। दमिश्क पर बागियों के कब्जे से पहले सदर बशर अल असद के सीरिया छोड़कर नामालूम जगह पर जाने की खबरें सामने आई हैं। तो वही दूसरी तरफ जराये के हवाले से खबर यह भी है कि सीरिया के सदर बशर अल असद को ले जा रहे यहाँ पर कार्गो विमान होमस शहर के पास रडार से अचानक गायब हो गई और क्रैश हो गया है। आपको बताते चले वही उनका परिवार पहले ही सीरिया छोड़कर रूस जा चुका है। सीरिया के फौज के 2 आला अफसरान ने यह दावा किया है। सीरिया पर सदर बशर अल असद के परिवार का इक़्तिदार तकरीबन 50 साल रहा है, यानी कि 50 साल तक उन्होंने इस शहर पर अपना कब्जा जमा कर रखा। 50 साल बाद सीरिया में इस परिवार की हुकूमत खत्म हो गई है। आपको बताते चले कि विद्रोहियों ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। सीरिया के वजीर आजम ने भी बागियों से मिलकर नई सरकार की तश्कील करने और उनकी मदद करने की बात कही है। बागी ग्रुप HTS ने कहा है कि अब नया सीरिया बनेगा जहां अब अमन और सुकून से लोग रहेंगे। दमिश्क की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग उतरते हुए दिखाई दिए हैं। बशर सरकार के खात्मे का जश्न मनाते हुए वहां की आवाम नजर आई। तो लोगों में एक अलग उत्साह है, एक अलग उमंग जो है वो देखने को मिला है। और दूसरी तरफ जो वहाँ की बदलती तस्वीरें हैं वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो बशर अल असद परिवार सीरिया से फरार है और उसके बाद सीरिया की बदलती तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ वो भी तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं जहाँ पर कब्जे के बाद कई लोग बेघर हो चुके हैं। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग जख्मी हुए हैं। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क पर अब बागियों का कब्जा हो चुका है और न सिर्फ दमिश्क बल्कि आसपास के कई इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा है। बशर अल असद का परिवार 50 साल तक यहाँ पर हुकूमत में रहा है और उसके बाद अब 50 साल बाद वो हुकूमत छीन चुकी है और वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी अब ये दावा कर दिया है कि वो सत्ता देने के लिए बागियों को बिल्कुल तैयार है। बागियों के साथ प्रधानमंत्री ने हाथ मिला लिया है और ऐसे में आने वाले समय में सीरिया में इसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। सीरिया के इकोनॉमी पर और इंटरनेशनल लेवल पर, मिडल ईस्ट में भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तरफ लोगों में वो जश्न, जब बशर सरकार का खात्मा हो गया तो लोगों में उत्साह, उमंग, नौजवान जो है वो सड़कों पर नजर आई और उसके बाद वहाँ पर जश्न मनाती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी हैं जहाँ खात्मे की वो तस्वीरें हैं, जहाँ पर बदलते सीरिया के हालात की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी सीरिया में अलग अलग जगहों पर बागियों का कब्जा है। बागियों की तरफ से डिप्लॉय किया गया है उनके सैनिकों को और यहाँ पर कोशिश यही है बागियों की कि जितनी ज़्यादा यहाँ पर शहरों पर वो कब्जा जमा सके वो जमा रहे हैं। और इसी बीच जो है लगातार खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रपति का विमान क्रैश हो गया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है और ऐसे में कई बड़े सवाल है कि अब आने वाले समय में सीरिया में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने साफ तौर पर कहा है कि वो सत्ता देने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो विपक्ष को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। जलाली ने आगे कहा कि लोगों से अपील भी की है कि वो शांति बनाए रखे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है पीएम की तरफ से। हालांकि राष्ट्रपति के सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी भी साध ली। दूसरी तरफ वहां पर विद्रोहियों ने जिस तरह से कब्जा कर रखा है, विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। दमिश्क वहां पर जिस तरह से हालात लगातार बदल रहे हैं, दूसरी तरफ तख्ता पलट की कोशिशों की जो खबरें हैं वो भी सामने आने लगी है और